सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम अतुल है और इन्होंने ये बात लिखी है कि मैं बहुत परेशान हूँ, जीवन में वेटर का काम किया, बहुत ठोकरें खाई, जिस पे भरोसा किया उसी ने धोखा दिया, बहुत सारा काम, होटल मैनेजमेंट करा, ये करा वो करा, बहुत सारी चीज़ें करी, खुद का बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, एप्लीकेशन के माध्यम से कुछ काम शुरू करना चाहता था, पर कहीं कोई सहयोग नहीं मिला। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसको समझते हैं और आगे क्या करना चाहिए, इस पे आते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। मैं आपको एक बड़े मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। हमारी कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं उनका सबसे ज़्यादा सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। मैंने कुंडली विश्लेषण वाले कार्यक्रम में मुझसे एक गलती हो गई, जो फ्री विश्लेषण किया था मैंने रविवार को, मैंने उसमें चंद्रमा को बताया ही नहीं है कि वो पापक हैं या शुभक। ये पहली बार हुई है बात कुछ अलग बताने लग गया, उसमें वो छूट गई बात। आइए, शुक्र बुध और सूर्य लग्न में बैठे हैं। एक बड़ी अच्छी बात है जो मैंने कई बार कार्यक्रम में कही है, या बड़ा अच्छा सूत्र है। अच्छा तो नहीं है, पर यह सूत्र है जो याद रखने की बात है। सूर्य बुध और शुक्र बैठना तो एक ही साथ चाहते हैं, पर जब ये बैठ जाते हैं तो बड़ी मशक्कत करवाते हैं। सूर्य बुध और शुक्र, इस कुंडली में बुध और गुरु को केंद्राधिपति दोष लगता है और इस कुंडली के लिए मंगल और गुरु सामान्यतया मारक हो जाते हैं, बहुत खतरनाक दोष भी पीड़ित, और सप्तमेश यहाँ पे बाधकेश हो जाते हैं, बाधक हो जाते हैं ग्रह। और दरअसल व्यक्ति से करवाएंगे तो व्यापार ही, लेकिन सूर्य बुध और शुक्र के लग्न में बैठने के कारण ये कुंडली यहीं पे थोड़ी सी कमजोरी को प्राप्त कर जा रही है, जिसके कारण उसकी जो छाया प्रति बनती है वो थोड़ी कमजोर बन जाती है। राहु यहाँ मीन के बैठे, इस वजह से ऊर्जा ज़्यादा खींचते हैं। हालांकि मीन के राहु तटस्थ माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते और बहुत ज़्यादा बुरे नहीं होते, मतलब उनको अपनी दशाओं में कुछ न कुछ अच्छा जातक को देना ही पड़ता है। और चंद्रमा यहाँ तुला के, गनीमत है कि ये बुध के साथ चंद्रमा केंद्र में नहीं है। अगर ये केंद्र में हो जाते तो ये पागलपन का शिकार बना देते, या फिर ये कह सकते हैं कि ये चंद्रमा जो द्वितीय और तृतीय भाव के अधिपति या लग्न के अधिपति के साथ इनका जो पंचम नवम का संबंध है ये थोड़ा ठीक है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं है कि उसका पूर्व जन्म कमजोर था, क्योंकि द्वितीय भाव में नीच के मंगल बैठे हैं, इस वजह से धन कमाने में दिक्कत होती है। इस भाव का अधिपति नीचा विलासी है, इस वजह से धन कमाने में दिक्कत होती है। धन भाव के अधिपति के ऊपर गुरु की दृष्टि है, जो कि बाधकेश है, जो धन कमाने में बाधाएं उपस्थित कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि हर जगह अच्छी नहीं होती भगवान, ये कई बार हमें विचार करना होता है, क्योंकि गुरु की तुला राशि पे दृष्टि जा रही है तो वो व्यवसाय कराना चाहते हैं, और चंद्रमा अकेले हैं, वो पाप कर्त्री में है। विचार करिए, धन भाव के अधिपति को पाप कर्त्री लगेगा तो वो धन कहाँ से देंगे। इस कुंडली में मैंने इसीलिए बात कही कि कुंडली में सबसे पहले कमजोरी कहाँ दिखी, यहाँ लग्न पे, और वहां पे सप्तम भाव के अधिपति, तो सप्तम भाव पे तीन ग्रहों का प्रभाव। मंगल धन भाव में नीच के तो धन भाव बल कमजोर हो गया। एकादशवें भाव में अकेले गुरु, चलो छोड़ दो 2 मिनट के लिए कि वो अकेले हैं तो भाव नाश करेंगे, लेकिन यहाँ के अधिपति लाभेश धन भाव में नीच के हुए, तो इस भाव को तो बिगाड़ा ही, इस भाव को भी बिगाड़ दिया। खोजने की बात नहीं होती, वो स्वतः ही मिल जाती है बात। जातक अपने जीवन से परेशान है तो कुंडली को मैच कराइए। दशमांश कुंडली को देखेंगे तो यहाँ राहु मीन के ही बैठे हैं, मतलब ये कुंडली सेम है। व्यक्ति कर्म में बहुत आगे जाए अगर उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो, अगर इनको अच्छा कोई मौका मिल जाए, कोई देने वाला मिल जाए, तो ये व्यक्ति उसको बहुत आगे लेके जा सकता है। कारण क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शनि भाग्य भाव के अधिपति होकर के कर्म भाव में, कर्म क्षेत्र में, कर्म फल वाली कुंडली में लाभ भाव में ही, भाग्य भाव में ही बैठे हैं। लग्न का सूर्य को देखना ये थोड़ी चिंता हमेशा देते हैं, और व्यक्ति को कई बार तीसरे साल में, 5वें वर्ष में, और अधिकतम 75 वर्ष की आयु दे देते हैं। भाग्य भाव की स्थिति कमजोर नहीं है। इस कुंडली में जो लग्न बना है वो लग्न पे तो बाद में चर्चा करूंगा, नहीं तो फिर यहाँ पे आषाढ़ माह में जन्मे हैं, ये ठीक है, व्यक्ति को जुझारू बनाएंगे। दक्षिणायन में जन्मे हैं, आत्मबल कमजोर,
सूर्य का बलवान होना भी ठीक होगा सामान्यतया, लेकिन चंद्रमा यहाँ ज्यादा बलवान हो जाएंगे। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से बुद्धि बहुत ज्यादा भ्रमित और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा व्यक्ति को धनदायक स्थिति में ले जाकर के खड़ा करते हैं, और दशाएं जब बदलती हैं तो कई बार चंद्रमा के कारण आपको कभी नुकसान नहीं हुआ है, वो चंद्रमा दूसरे के कारण अपने आप को परेशान किया है। मंगल के कारण इस कुंडली को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। कारण दारिद्र दोष। धन भाव में कौन बैठा? रोग। और इस कुंडली का पापी ग्रह बहुत ज्यादा खतरनाक। इस कुंडली में दारिद्र दोष, मैंने हर बार बात कही है कि कुंडली में दारिद्र दोष जब बन जाए तो व्यक्ति को बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। एकादशवें भाव के अधिपति और 6वें भाव के अधिपति होकर के नीच के बैठे, इस वजह से व्यक्ति जो जिसको दे दे वो चिपक जाए, उसको वापस वहां से मिलता नहीं है, इस वजह से वो दारिद्र देखता है। उसके बाद उसकी मेहनत भी कमजोर होगी, क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक ग्रह मंगल नीच के हो गए। धन भाव कमजोर हो गया, क्योंकि धन भाव में ही नीच का ग्रह बैठा है। धन भाव के अधिपति पापकर्त्री में है, तो धन भाव यही नहीं, आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। आत्मीय संबंध कमजोर होता है। आपने बात कही कि जिस पे भरोसा किया उसी ने धोखा दिया, ये कुटुंब का भाव है, और यहीं पे आपको क्रेडिट मिलता ही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, क्रेडिट गोज टू अतुल, और वो है ही नहीं। आप जरा विचार करिए कि ये स्थिति आपकी कुंडली के परेशानी का कारण में मतलब जो है वो गिनी जा सकती है। दूसरे नंबर पे यहां शुक्र का बैठा होना कई बार आपको प्लेटफॉर्म मिलने ही नहीं देता है, या फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास अनुभव होते हुए भी उसका सही जो है वो वे नहीं मिल पाता। सिंह राशि के शुक्र अच्छे होते हैं, पर वो इस भाव में नहीं। पापक ग्रह हो, शुभ ग्रह होकर के पापक ग्रह की राशि में बैठना ठीक नहीं होगा, और यहाँ पे केतु कंफ्यूजन पैदा करेंगे। सूर्य कोई ना कोई चिंता देते रहेंगे। शनि है भाग्य में। अब एक बात और बता देता हूं, शुक्ल पक्ष के एकादशी दिन सोमवार आप व्यवसाय ही करना चाहिए आपको। और विशाखा नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति को कई बार घूम घूम करके या खाने पीने की सामग्री की दुकान भी कर लेनी चाहिए। व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी कमजोर होती है। मिथुन लग्न वालों की बुद्धि थोड़ी कमजोर होती है। कैसे? ये बात ग्रंथ की है। और दूसरे नंबर पे मिथुन लग्न वाले बहुत ज्यादा किसी भी चीज पे विचार नहीं करते, वो तड़ातड़ फैसला लेने वाले होते हैं, तुरंत 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 तुरंत। और किसी के भी कान के पातर जैसे किसी की बात पे तुरंत ही भरोसा करके अपना निर्णय सुना देना, और बहुत ज्यादा इंतजार ना कर पाना, क्योंकि मिथुन लग्न या मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है। तो वस्तुतः तो अब यहाँ पे वायु तत्व, व्यक्ति एक जगह टिकेगा नहीं, तो ये कारण जो है वो व्यक्ति को परेशान करती है। दूसरे नंबर पे आप वाणिज्यकरण के हैं, व्यवसाय ठीक रहेगा। दरअसल आपके काम में जो भी आपको काम दिया जाता है आप बहुत अच्छे तरीके से उसको सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, पर सामने वाला जो आपको आउटपुट आपसे जो गेन करना चाहता है वो उसको मिलता भी है, पर वो कहीं ना कहीं ये आकर के पुरस्कार आपको मिलने ही नहीं देता है। ये कारण है जहां हमें मंगल को बनाना होगा और चंद्रमा को मनाना होगा। शिव जी के मंदिर का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, महीने में कम से कम बजरंगबली की विधिवत आराधना करिए। आगे बढ़ता हूं, शूद्र वर्ण और राक्षस गण के हैं, इस वजह से अब एक वो बात और बता दूं। एक तो मिथुन लग्न बना, मैथुन प्रिय, ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो हमेशा भागता रहता है, हमेशा उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती, और उसके सामने कोई ना कोई नया लक्ष्य हमेशा बना रहता है। कभी 2 कट्ठा यहाँ कर दे, कभी 4 कट्ठा वहां कर दे, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे, कभी वो कर दे। अब जितने ही आप अपने जीवन में कंपटीशन डालेंगे, जितना ही लोगों से प्रतिस्पर्धा रहे, उतना ही आपके ऊपर दबाव बढ़े, मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि वहां वो प्रतिस्पर्धा में सबसे है, अपने छोटे भाई से भी है, अपने पिता से भी है, अपनी माता से भी है, अपनी पत्नी से भी है, अपने बच्चे से भी है, और कभी कभी तो वो खुद से भी प्रतिस्पर्धा कर बैठता है। ये गारंटी है, मिथुन लग्न वालों के साथ ऐसा होता है और यही होता है। और मैंने जितने भी लग्न के बारे में अभी तक विचार किए हैं वो मेरे अपने मूलभूत विचार हैं, अपने विचार हैं। ये किसी ग्रंथ की बात मैं नहीं बोल रहा, ये अपने विचार हैं जो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तो ये चीज सबसे पहले तो आप अपने आप की तुलना कभी किसी से ना करिए, थोड़े से भागने की स्थिति को बंद करिए। क्योंकि आप उदाहरण स्वरूप समझिए, अगर आप भागेंगे मतलब हाफेंगे ज्यादा, तो रुक जाइए, स्थिर हो जाइए, अपने आप को समेटिए, अपनी ऊर्जा का सही तरीके से समायोजन करिए, उसको सही तरीके से एक फॉर्मेट में लेके आइए, और इत्मीनान से कुछ दिन सिर्फ और सिर्फ देवता की पूजा करिए, सिर्फ अपने कुल देवता की पूजा करिए, अपने आसपास के इष्ट को मनाइए, उनकी आराधना करिए, तब जाकर के, और मंत्र का सहारा लीजिए। मंत्र की जो बल होने की स्थिति होती है बड़ी तीव्र होती है, आपको बैठने नहीं देगी।
तो किसी मंदिर में जाकर के कम से कम 2 4 5 6 महीने रुक करके इंतजार करके, कोई बात नहीं, भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास धारण किया था, आप 6 महीने कर दीजिए। 6 महीने मंदिर जाइए और मंत्र का जप करिए, मंत्र मैं दे दूंगा, तो ये काम बनता है। अभी आपकी कुंडली में लग्नेश की ही दशा है, ये कमजोर तो नहीं है, और लग्न में ही सूर्य बुध के साथ, अगर बुध लग्न जो है वो 1 डिग्री का है, मतलब वो कमजोर है, और 1 डिग्री का लग्न मृगशिरा नक्षत्र और मंगल नीच के, लग्न कमजोर हो गया, क्योंकि जिस नक्षत्र में ये लग्न बनेगा मृगशिरा का, उसका अधिपति तो मंगल नीच के हो गया, और जिस भाव में अधिपति नीच के हो गए, और दूसरा उस भाव का अधिपति केंद्र में है, मतलब एक आस ये जगी है, ध्यान से समझिए। धन भाव के अधिपति इस आशा में अवश्य ही है कि मुझे कम से कम गुरु देख रहे हैं जो दशम भाव के अधिपति होकर के लाभ में बैठ करके महाभाग्यशाली योग बना रहे हैं या धनी योग बना रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं सप्तमेश होते हैं, और लग्न से गिनने पर पहली राशि उनकी ही आ रही है। गुरु अपनी राशि से 5 घर आगे हैं तो जरूर कुछ अच्छा देंगे, अपने भाव से 1 घर आगे हैं तो जरूर कुछ अच्छा देंगे, पर राहु और केतु का प्रभाव उनको प्रभावित नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी ठीक है। उसके ठीक पीछे राहु बैठे हैं तो गुरु का प्रभाव थोड़ा कमेगा, मतलब उन पे निगेटिविटी भी आएगी। दूसरे नंबर पे शनि आयु देंगे, पर व्यक्ति को कई बार इतना ज़्यादा तिकड़मी होना पड़ता है, इतना ज़्यादा जीवन में जो है वो उधेड़ बुन चलते रहते हैं कि उस पर पार पाने के लिए व्यक्ति का साहस कई बार कम पड़ जाता है। अब यहाँ पे इतनी सारी बातें, इस कुंडली के लिए मंगल कमज़ोर, गुरु कमज़ोर, शनि भी पापी हो जाएंगे, मंगल भी पापी हो जाएंगे, 4 ग्रह तो ऐसे कमज़ोर हो गए। बची बात बुध पे, तो बुध एक अच्छे बनते हैं और दूसरे शुक्र अच्छे बनते हैं, तो 2 ग्रह अच्छे। भाग्येश होकर के अष्टमेश होने के कारण अष्टमेश का दोष लगता है, इस वजह से पापी हो जाते हैं। और गुरु सप्तम और 2 केंद्रों के अधिपति होकर के 12वें मतलब बाहर चले गए, इस वजह से केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो गए। और मंगल इस कुंडली के लिए तो रोगेश और पापी तो है ही। चंद्रमा भी इस कुंडली के लिए द्वितीयेश होते हैं, हालांकि इस कुंडली के लिए वो मारक ही होते हैं, और सूर्य इस कुंडली में मेहनत करवाते हैं। हालांकि स्थिति कैसी है, तो शुक्र और बुध का बैठना, शुक्र कौन है इस कुंडली का पंचमेश, और लग्न के अधिपति बुध, ये दोनों अच्छे हैं। सूर्य और शुक्र का बैठना, तो सूर्य कौन है पराक्रम के अधिपति, शुक्र कौन है पंचम के अधिपति। इसका मतलब है कि व्यक्ति के यश में वो यश के लिए भागता रहेगा, उसकी इच्छा होगी पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। गुरु ने चंद्रमा को देखा है तो थोड़ी अच्छी बात है नेचुरली, पर वो देगा या नहीं इस पे विचार करते हैं। तो आपकी कुंडली में शनि की दशा भी थोड़ी कष्टदायक होती है, मंगल की दशा भी कष्टदायक होती है, गुरु की दशा भी कष्टदायक होती है, और साथ ही साथ चंद्रमा की दशा भी थोड़ी बहुत कमजोर होती है। तो अच्छी कौन सी जाए, तो बुध और शुक्र। अभी बुध चल रहे हैं, कष्ट वाली बात नहीं है, पर अभी आने वाले हैं शुक्र 22 के अक्टूबर से, जो चलेंगे 3 साल। दम लगाइए, एक बार लगाना चाहिए। उसके बाद सूर्य भी आएंगे जो आपसे मेहनत करवा लेंगे, क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति लग्न में अगर नहीं बैठे होते तो आपसे इतनी मेहनत नहीं लेते और आपको इतना पराक्रमी बनाते भी नहीं। और मैं समझता हूं कि आपका प्रारब्ध कमजोर नहीं है और नहीं पिछला जन्म, ये ठीक है। शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना खराब नहीं होता है, लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा धन भाव के अधिपति है, उस पर गुरु की दृष्टि, धन के कारक की दृष्टि है, खराब ये भी नहीं है। पर जब आप इधर से देखते हैं तो सारी चीजें अच्छी बन रही हैं, पर डेप्थ में जाते हैं तो पता चला कि इतनी सारी चीजें तो हैं पर मिल कुछ भी नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये कारण है जो मैंने अभी तक बताया। उसके बाद यहां पे गुरु चंद्रमा राहु केतु के संपर्क में है। यहां पे गुरु या जन्म कुंडली में जब आप विचार करेंगे तो चतुर्थ भाव के केतु व्यक्ति को मति भ्रम की स्थिति में लेके चले जाते हैं और व्यक्ति को कम पैसों पे नौकरी करने के लिए मजबूर करते हैं। छोटे छोटे ऑप्शन उसके पास हमेशा उपलब्ध रहते हैं, पर कोई भी बेहतर डील उसके सामने कभी आती ही नहीं है। ये काम एक बड़ा नुकसान होता है। दशम स्थान के राहु तो कुछ अच्छा दे देते हैं, पर वो मीन के हैं, तटस्थ हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, तो व्यक्ति बीच में ढुलकता रहता है। ये कारण है। एकादशवें भाव के अधिपति मंगल नीच के, ये कमजोरी। नवम भाव के अधिपति प्रतियोगिता में। हालांकि एक बात जो मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं कि आपका धन और आपका अधिकार कोई आपसे छीनेगा नहीं। शनि वृश्चिक के हैं, इस वजह से पेट कमजोर और आलस्य की अधिकता, ये ना करिएगा। भोजन करने पे कंट्रोल रखिए और किसी को भी कठोर मत बोलिए। और आपके जीवन का आरंभ भी थोड़ा दिक्कत से हुआ होगा, क्योंकि मंगल नीच के यहीं से हैं। लग्न में सूर्य बुध शुक्र कमजोरी दिखा रहे थे, यहाँ राहु तुला के हैं, व्यवसाय करने वाला। शनि दाम्पत्य का क्षेत्र बढ़िया रखेंगे। गुरु चंद्र का योग बहुत बढ़िया है, पत्नी को भी व्यापार में ले सकते हैं। बुध यहाँ पंचम भाव में आपको कई बार आपके निर्णयों को गलत बार बार साबित करवा देते हैं। चाहता तो व्यक्ति है बहुत सारा, उसके पास ऑप्शन बहुत सारे दिखते हैं, पर कोई भी आपके लायक नहीं है। कहीं ना कोई ड्रॉबैक अवश्य मिल जाता है।
ये थोड़ी सी कमजोरी है। वैसे शुक्र और शनि का संबंध ठीक होगा। बुध यहाँ वृश्चिक के, बुध यहाँ कुंभ के। व्यापार जो है वो आपकी कुंडली में ठीक रहे बुध का ही, क्योंकि मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि बुध यहाँ लग्न में है और दशम भाव से वो केंद्र में भी जा रहे हैं। यहाँ भी बुध लग्न के, यहाँ भी भाग्य के अधिपति यहाँ बैठे, यहाँ वृश्चिक के हैं पर उस पर राहु की दृष्टि है तो खराब नहीं है, गुरु मंगल चंद्रमा की दृष्टि है तो खराब नहीं है। तो बुध से संबंधित, और अभी बुध का कारोबार भी चल रहा है क्योंकि बुध की दशा चल रही 2033 से 36 तक। अभी 36 तक आप बुध से संबंधित खिलौना, प्लास्टिक और कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ इंटरनेट, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन पे जोड़ के, इसके साथ ट्रांसपोर्ट, इसके साथ कुरियर सर्विस, इसके साथ साथ आप छोटे छोटे बच्चों का सामान जैसे फर्स्ट क्राई वगैरह होता है उसके जो कपड़े होते हैं छोटे छोटे बच्चों के वो, और किसी भी तरीके से अपना क्रिएटिव स्किल डेवलप करना, किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ करके काम कर लेना, उसका अकाउंट संभाल लेना, या फिर आदि आदि चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं तो आप कंप्यूटर बेस्ड कोई भी अगर कोर्स हो, जैसे एडिट वगैरह करना, ये भी आप काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ये चीज़ भी बनता है। आपकी कुंडली के आधार पर जो स्थिति मैं देख रहा हूँ उसमें आप बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर वगैरह जो बनते हैं उसके भी काम कर सकते हैं। जमीन से निकाली गई चीज़ों का कारोबार भी कर सकते हैं। कुछ अपना नया बना करके क्या करना है, समाज को क्या नया दे सकते हैं, इसके बारे में विचार कर सकते हैं। अभी आपको तत्काल प्रभाव से बुध का रत्न एक पहन लेना चाहिए, पन्ना। इसके साथ साथ मैं अभी कोई भी रत्न और नहीं कहूँगा, सिर्फ एक पन्ना पहन लीजिए। और गोचर की स्थिति के आधार पर अगर मैं देखता हूँ तो आपकी राशि बनती है तुला की, जिससे गुरु का गोचर ठीक नहीं है। शनि जो है वो आपकी राशि से ठीक नहीं जा रहे हैं, इस वजह से भी ये चीज़ें बदल रही। अगले वर्ष अप्रैल से कुछ चीज़ें बदलेंगी तो थोड़ा लाभ होगा। अब बात बताता हूँ नक्षत्र के आधार पर। तो सूर्य जो है वो आपको बहुत ज़्यादा, कई बार इतना ज़्यादा सोबर और शांत बना देते हैं कि आप दुनिया के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या कई बार जल्दबाजी में ही निर्णय लेकर के बैठ जाते हैं। चंद्रमा आपके पास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा देंगे, विशाखा के हैं। मंगल पुष्य के हैं, शनि ठीक नहीं है, इस वजह से मंगल के पास बल कम है। बुध जन्म कुंडली में मायावी बना रहे हैं, दूसरों की माया से प्रेरित और माया में उलझ जाना और अपना रिसोर्स दे करके दूसरों की मदद करना कि वो मेरी करेगा, पर वो अंगूठा दिखा करके चला जाता है। ये बुध के कारण होता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा टफ नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नेचर नहीं रखना है, बीच का रहिए। बुध के बाद गुरु जन्म कुंडली में अनुभव है और एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा गेन करने की आवश्यकता है। अगर वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। वैसे एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली में आपके पास साहस और बल थोड़ा कम है, इसको और बल देने की आवश्यकता है। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि बगल से गाड़ी, एक बात बताता हूं, जो यमहा वाले हैं और बुलेट वाले पता नहीं क्या लगा लेते हैं, इतना भड़बड़ 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 आवाज़ करता है कि रात में 12 बजे भी इन लोगों को पता नहीं। ऐसे देखो अभी पार हुआ ये, तो ये मंगल का प्रभाव। गुरु के स्थिति आपको अनुभव देगी और उसकी दशा काल में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको मिलेंगी, पर कर्म क्षेत्र ठीक रहेगा और यश कीर्ति वगैरह वो दे देंगे। कुछ न कुछ दरवाजा वो निकाल करके आपको सामने प्रकट कर देंगे। शुक्र जो है वो खर्च करवाने वाले बन रहे हैं। वैसे वो आपकी कुंडली में यश भाव के अधिपति हैं और लग्न में बैठे हैं, तो वो आपको मिलेगा थोड़े बहुत विलंब के साथ, क्योंकि शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में यहाँ है और यहाँ है। पराक्रम पे शत्रु की दृष्टि जा रही है, इस कारण से थोड़ी सी समस्या है, पर गुरु की दृष्टि है, इस वजह से वो मिले, व्यापार से ही मिलेगा। लेकिन तो ये बात शुक्र की रही। शनि जो है वो आपकी कुंडली में कंप्यूटर, तकनीक और टेक्नोलॉजी को समझने का दिमाग देते हैं, इस पर भी दिमाग लगा लीजिए। राहु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको थोड़े से कंफ्यूजन में रखेंगे, हालांकि उनकी दशा आपके लिए कभी भी कमजोर नहीं जाएगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि दरअसल इतने तरीके से आप परेशान और भी क्यों रहे, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और मंगल, बुध, ये सब जो है वो आपकी कुंडली में मंगल तक सब के सब परिणाम दे ही नहीं रहे हैं, बहुत कमज़ोर दे रहे हैं। बुध के पास बल है, वो आपको परिणाम देगा और निश्चित रूप से आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। गुरु 25%, शनि और राहु 25-25 से ज़्यादा 50-50% का परिणाम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अष्टमेश आपको आयु तो दे रहा है, पर उस पर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, उल्टे राहु का प्रभाव है। तो राहु और शनि और मंगल का प्रभाव छठवें भाव पे, क्योंकि मंगल की राशि में और शनि की राशि, शनि की स्थिति और राहु की दृष्टि, इस भाव पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। पराक्रम भाव पे गुरु का प्रभाव है, पंचम भाव पे गुरु का प्रभाव है और शुक्र का प्रभाव सप्तम भाव पे, बुध का प्रभाव सप्तम भाव पे, चतुर्थ भाव ठीक है, क्योंकि यहां से मैं समझता हूं कि चंद्रमा निकटस्थ होकर के बैठे हैं और इस भाव का अधिपति केंद्र में ही बैठा है। माता पिता इन सबका सुख है, माता को दवाइयां चलती रहेंगी, ये बात मैं देख रहा हूं। वैसे आपकी कुंडली का चंद्रमा खराब नहीं है और सूर्य भी खराब नहीं है, आपके पास बल है,
बस समस्या वहां सूर्य, बुध और शुक्र के लग्न में बैठने के कारण उत्पन्न हो रही है। क्लियर है? षडबल में कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है, ये फिर से पार हुआ। देखा कैसे? ये ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना, इनकी बुद्धि बड़ी कलुषित होती है। और एक बड़ी अच्छी बात है, ये जो भी चला रहा होगा, इसने जरूर दहेज पे मोटरसाइकिल खरीदी होगी, मतलब खरीदी होगी, मांगा होगा, पक्की बात है। क्योंकि अपनी मोटरसाइकिल में कोई ये भड़बड़ वाली आवाज नहीं लगवाएगा, बड़ा क्रोध आता है। और आपको बताऊं तो बिहार की तो स्थिति कभी सुधरेगी नहीं। परमात्मा भी जन्म ले लें तो इसका कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये बात सामने से बोल रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यहां से जो है ना, वो यहां से लोग बदलते ही नहीं है, चाहे आईएएस बन जाए चाहे आईपीएस बन जाए, यहां से नहीं बदलते। यहां से बदलने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। मैं महसूस करता हूं। तो ये चीज है, बड़ी मशक्कत है, बड़ी मशक्कत। यहां तक बात मैंने कही। अब क्या कहूं? आपकी कुंडली में चंद्रमा के पास बल थोड़ा कम होगा तत्वतः, सूर्य के पास बल थोड़ा कम होगा तत्वतः, वो मतलब थोड़े से कंफ्यूजन में होंगे। मंगल के पास अगर मैं देख रहा हूं तो जो स्थिति में बैठे हैं वहां पे वो तो कमजोर हैं ही। बुध जो है वो आपकी कुंडली में तत्व के आधार पर जिस स्थिति में बैठेंगे उसके आधार पर वो ठीक हैं और बढ़िया हैं, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। बुध हर जगह ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि वो चंद्रमा से केंद्र में नहीं है। अगर वो केंद्र में होते तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती, फिर आपको और भी ज्यादा डिप्रेस कर देता। गुरु मैं समझता हूं कि वो ठीक है, अग्नि तत्व में बैठे हैं, खराब नहीं है। शुक्र लग्न में बैठे हैं, लग्न में शुक्र और बुध का बैठना थोड़ा ठीक तो थोड़ा कमजोर भी होगा। हालांकि इस कुंडली के लिए शुक्र अच्छे होते हैं और शनि का संबंध, और अगर शुक्र का संबंध बन जाता तो अच्छा होता, लेकिन वो भी नहीं है। इस वजह से भी व्यक्ति को आशीर्वाद थोड़ा कम मिल रहा है। तो अपने पूर्वजों को मनाइए, पितरों को याद करिए, अमावस्या को उनके निमित्त दान अवश्य किया करिए, और कुछ अनाज वगैरह अगर हो सके तो पंछियों को खिलाया करिए, विशेषतया कौवा को, कौवा जो होता है ना वो, उसको। तो ये बात यहां तक रही। गुरु के बाद शुक्र लग्न में ही बैठे तो ये बात बताई। शनि जो है वो जल तत्व की राशि में बैठे हैं, छठवें भाव के शनि थोड़े आलस्य देते हैं, वक्री हैं तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है बात, इस वजह से थोड़ा यहां ध्यान देना होगा। क्लियर है? दशाओं के आधार पर आपकी कुंडली में बुध की दशा देगी, आप इस पे मेहनत करिए। चंद्रमा भी देंगे, सूर्य भी देंगे, मंगल भी देंगे, राहु भी देंगे, केतु भी देंगे, देने वाले सब हैं। पर मुझे लगता है कि इसके पहले की जितनी भी दशाएं हैं उसने आपको बहुत ज़्यादा चेक किया है, पर अभी आपको भरोसा खोना नहीं चाहिए। शनि, शुक्र और गुरु की दशा आप में बल भरवा करके तब जाकर के कुछ देंगे। वैसे एक बात बता दूं, बुध के पास और चंद्रमा के पास, शनि के पास, मंगल के पास और गुरु के पास बल है, और आने वाले समय में आप धनपति भी बनेंगे, ये भी मैं कह देता हूँ। पर अभी मशक्कत थोड़ी है। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में 1987 के हैं, अभी तक आपने एक फेज देख लिया है, दूसरा फेज अभी तुरंत 2022 के अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शुरू करिए, देखते हैं क्या होता है। एक बात और है, पूजा इस कुंडली के लिए जो जरूरी है उसमें गणेश चतुर्थी का व्रत, हनुमान जी की पूजा, मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का दर्शन और उन मंदिर का धोना, ये बहुत आवश्यक होगा। गुरु का एकादशी या एकादशी के दिन रोटी खाना, और पंछियों को अनाज कुछ खिला देना चाहिए। तब तक के लिए दिन वगैरह बता देता हूं, छूट रहा था। इस कुंडली के लिए 1 तारीख बुधवार का दिन, नक्षत्र आपकी कुंडली के हिसाब से यहां से पता चलेगा। पुनर्वसु, पुष्य, विशाखा को छोड़ करके हस्त अच्छा रहे, अश्विनी अच्छा रहे, मृगशीरा, आर्द्रा भी ठीक है, रोहिणी ठीक रहे, ये कुछ अच्छे नक्षत्र हैं। भरणी भी ठीक है, कृतिका भी ठीक है, कुछ और भी अलग और काम करना हो तो। वैसे एक बात और बता देता हूँ, विवाह वगैरह में आपकी कुंडली दाम्पत्य के मामले में कभी भी मुझे कमज़ोर नहीं दिख रही है। हाँ, संबंध थोड़े से कमज़ोर होते हैं, हालांकि उसमें जो मंगल की दृष्टि जा रही है वो ठीक है, और शुक्र और चंद्रमा का संबंध ठीक है, बुध का संबंध ठीक हो रहा है, भाग्य का लाभ पत्नी से आपको मिल रहा है अगर है तो, ये बात मुझे दिख रही है। 12वां भाव, आप बाहर भी जा सकते हैं, थोड़ा दूर निकलिए, अपने जन्म स्थान से थोड़े बाहर निकल के अगर उत्तर दिशा की तरफ निकलेंगे तो बढ़िया रहेगा। वैसे धन कमाने के लिए आप दक्षिण दिशा की तरफ भी जा सकते हैं, या तो उत्तर या तो दक्षिण, दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। हालांकि मैं जो समझ रहा हूँ उसमें आपको विशेष बल उत्तर की तरफ ज्यादा है, तो उत्तर की तरफ ही जाना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।